नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। बिहार के बाद अब झारखंड का नंबर आ गया है दोस्तों। हेमंत सोरेन कल गिरफ्तार हो गए, अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिए और अब झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन बना दिए गए हैं। ईडी की लगातार पूछताछ के बाद लगातार ईडी की टीम उनको पीछा कर रही थी। उनकी दिल्ली आवास पर रेड मारी थी, जिसमें कुछ कैश और उनकी BMW कार जो हरियाणा की नंबर मिली थी। उसके बाद ईडी की खंड में भी खोज रही थी। फाइनली वो झारखंड में मिले। वो कल इस्तीफा दे दिए और फिर अब नई सरकार बन गई है। नई सरकार यानी कि नया मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बना दिए गए। इधर बिहार में सरकार गिरते ही लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। लालू यादव को घंटों पूछताछ हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव को, उसके बाद फिर इधर झारखंड में हेमंत सोरेन। अभी विपक्ष अभी बहुत बड़ा दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक झटके लग रहे हैं इंडिया अलायंस में। दरअसल जेएमएम पार्टी और कांग्रेस झारखंड में सरकार बनाई थी। हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए सरकार पे सीधा निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या है। दीपक शर्मा का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें दीपक शर्मा बता रहे हैं, भगवान राम आज हमारे राजा होते और हेमंत सोरेन को जेल भेजते तो वो अजीत पवार, छगन भुजबल, हिमंता बिश्व शर्मा, शिंदे, प्रफुल्ल, शिवेंदु अधिकारी और नारायण राणे जैसों को अपने साथ न रखते हुए उनका भी हिसाब करते। यही मर्यादा, यही रकुल रीति है, यही राम का चरित्र है जो सदियों से सच्चे भक्तों को प्रेरणा देता है, राम भक्तों को प्रेरणा देता है। तो सीधा तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए दीपक शर्मा लिखते हैं कि हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि जो पक्ष में जो सत्ताधारी जो बीजेपी पार्टी है, उनमें भी बहुत सारे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज थे, लेकिन वो जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनको क्लीन चिट दे दिया गया। जैसे कि नारायण राणे हैं, शुवेंदु अधिकारी हैं, हिमंता बिश्व शर्मा है और छगन भुजबल जैसे बड़े बड़े नेता हैं, इनके नाम लिए। और दूसरा तेजस्वी यादव का भी सपोर्ट आ रहा है हेमंत सोरेन को लेकर। वो क्या लिखते हैं तेजस्वी यादव, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन जी के साथ। तेजस्वी यादव पहले सरकार में थे, अब सरकार से अलग हो गए। इसी को नीतीश कुमार उनसे अलग होकर नई सरकार बना लिए एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। वहीं हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने सीधा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अहंकार में चूर हो गई है भाजपा, इनकी हेकड़ी जनता निकालेगी। 2024 का चुनाव नजदीक है और ईडी की कार्रवाई से सरकार बदल रही है और जो विपक्ष है उन पे कार्रवाई हो रही है, जिसके वजह से सरकार गिरे। जैसे बिहार में गिर गई, इधर झारखंड में गिर गई है और अगला नंबर किसका होने वाला है कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथियों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था और वो जेल में है। और अगली पूछताछ जो होनी है अरविंद केजरीवाल की, तो क्या हम कयास लगा सकते हैं अरविंद केजरीवाल पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है 2024 चुनाव से बाद। कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है। सुप्रिया सिरनेत लिखती हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बनाना, समूचे विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र करना, यह मोदी सरकार की असलियत है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और कल कोई और होगा, लेकिन इस देश का विपक्ष एक डरपोक तानाशाह से नहीं डरता, बस याद रखिएगा। राहुल गांधी पर शेयर करते हुए लिखे, ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। साक्षी जोशी लिखती हैं, तानाशाह इतना क्यों डरा हुआ है। अजीत अंजुम लिखते हैं, हेमंत सोरेन ने भी अगर मोदी और शाह का दामन थाम लिया होता तो आज नौबत नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, सभी जो विपक्ष के नेता हैं, पत्रकार हैं, मीडिया हैं, वो लोग सरकार पे सीधा निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अगर ये सब नेता भी अगर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ये भी दूध के धुले हो जाते हैं। क्या कहिएगा दोस्तों, ईडी, सीबीआई का छापा केवल विपक्ष के नेताओं पर ही होना चाहिए या सत्ताधारी बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता है या इनके नेताओं पर भी होना चाहिए? क्या 10 साल में बीजेपी के नेताओं की धन संपत्ति में वृद्धि नहीं हुई है, अपार वृद्धि हुई होगी? इसकी भी जांच होनी चाहिए। विपक्ष ऐसा कह रही है। 10 साल में मोदी सरकार के किसी भी सत्ताधारी नेता पर ईडी, सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ होता है कि जो भी सरकार है, भारत मोदी जी की सरकार है जो, वो केवल विपक्ष के लिए अपनी एजेंसियों को यूज कर रहा है और अपने साथ मिलाने में कामयाब हो रहा है। सरकार गिर जाती है ईडी की कार्रवाई से। क्या कहिएगा दोस्तों इन सब खबरों को लेकर?
कितना सीटें 2024 में आने वाली है बीजेपी को और इंडिया अलायंस को, क्योंकि ईडी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है और बहुत सारे नेता शिकंजे में आने वाले हैं और आ भी गए हैं, जिससे बिहार एक फर्स्ट था, अब झारखंड हो गया या दिल्ली तीसरी नंबर की हो सकती है। कहिएगा दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।